वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। जो भी स्टूडेंट सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देने के लिए चाह रहे हैं उनके लिए एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन देखने के बाद लगा कि नहीं ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वाले के लिए वीडियो नहीं बना था, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आए। क्वेश्चन हार्ड नहीं है बाबू, ठीक है, एकदम ईजी सवाल है। जो अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ के जाएंगे तो पूरा डील कर देंगे, नहीं तो आज मेरे इस क्लास में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जो भी एग्ज़ाम दे के आएंगे, ठीक है, उसका भी आंसर की आप लोग को क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है 100 वाट से 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। ओम में आपका मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं मान। ये आपका नोमिनिकल है, ठीक है। नोमिनिकल भी आपके एग्जाम में आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें चलना है विद्युत शक्ति से। विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है, ठीक है, वी आई होता है। तो चूंकि क्या होगा, V बराबर क्या होंगे, विभव बराबर क्या होता है, आई बाय आर होता है, ठीक है। जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा, जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा, आई बराबर भी बट्टे आर होगा, आई बराबर भी बट्टे आर होगा। जैसा कि आप लोग को बताया गया था, पी बराबर क्या आया था, भी आई आया था, जो कि मेरा क्या आया था, आई का मान क्या निकला था, आई बराबर क्या निकला था, भी बाय आर आया था, ठीक है। समझिए, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए पी बराबर, तो आई का मान दिया हुआ है, बी ही देंगे, भी, और क्या करेंगे, आई की जगह क्या करना है, आई का मान बैठा देना है। तो क्या होगा, भी बाय आर होगा, आर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब पी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बाय आर होगा। और याद रखिए, उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है, ठीक है, क्या आ गया था, पी बराबर भी स्क्वायर बाय आर। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध का मान निकालना है। तो प्रतिरोध को क्या करते हैं, तो चलिए हमें लगाना है प्रतिरोध बराबर। तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा आपका, विभव बट्टे वाट, ठीक है, वो वाट होगा। तो उसके बाद देखिए, तो आपका विभव क्या हो गया था, वहाँ विभव क्या आया, क्या था, स्क्वायर आया था ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 200 वोल्ट दिया हुआ है, बल्कि ये सवाल गलत है, ठीक है। यहाँ बल्कि होना चाहिए था 220 वोल्ट होना चाहिए था, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि 200 वोल्ट पे निकालिएगा तो आपका आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप ये कह सकते 200 वोल्ट पे अगर निकालते हैं तो 484 ओम होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 220 वोल्ट को क्या करते हैं, लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर 220 गुना 220 बट्टा वाट, यानी वाट का मान 100, 10 कैंसिल, ठीक है। और दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 22 गुने 22 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 484 ओम होगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होंगे, ठीक है। यानी 100 वाट बराबर 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ मिस प्रिंट दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मिस प्रिंट है। यहाँ क्या होगा, 220 वोल्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को इससे जो पहले जो ऑब्जेक्टिव जो करवाया गया था उसमें बता दिया गया होगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे, ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत मनवय तार, ठीक है, धनात्मक तार का रंग होता है, ठीक है, धनात्मक जो तार होता है उसका रंग कैसा होगा। आपको बताए थे जितना भी तार हो किसी प्रकार का भी हो, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक लाल ही होता है, ठीक है। कभी भी आप देखिएगा जो भी तार लीजिएगा धनात्मक जो भी तार होगा वो रेड कलर का ही होता है, ठीक है।
और जो निगेटिव होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ककरापार नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, फोकस दूरी जो अगर होगा दर्पण का वो ऋणात्मक होगा किसका। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण का हमेशा हमेशा क्या होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। इससे पहले जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को क्लास 10 का करवाए थे फिजिक्स का, उसमें आप लोग को बता दिए गए थे फोकस दूरी f हो, ठीक है, वक्रता त्रिज्या r हो, तो आपको क्या करना है, ठीक है, फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, r/2 होता है। क्या बताए थे, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे, f बराबर r/2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इस चारों ऑप्शन में से ये बताना है किस माध्यम में अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा हवा में होगा कि जल में होगा, शीशा में होगा, ऑप्शन डी हीरा में होगा। तो अपवर्तनांक जो होता है माध्यम सबसे अधिक होता है हीरा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। ठीक है, सामान्य जो दृष्टि होता है देखने के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए आप लोग को बताया गया था, और इससे जो पहले जो ऑब्जेक्टिव करवाया गया था उसमें बताया दिया गया था। और जो सेकेंड जो आप लोग सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम दीजिएगा, हो सकता है उसमें भी ये सवाल क्या होंगे आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कितना बताए थे, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश है, ठीक है, प्रिज्म, उससे जो रंग जो होता है ना, रंग जो आता है, तो किधर किसका सबसे अधिक क्या होता है, झुकाव होता है। इसमें से प्रिज्म में से कितने रंग निकलते हैं, 7 रंग निकलते हैं। ठीक है, लेकिन इस 7 रंग में आपको बताना किस रंग का सबसे अधिक क्या होता है, कम झुकाव होता है। ठीक है, सबसे कम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, लाल रंग का सबसे क्या होता है, कम झुकाव होता है। ठीक है, प्रिज्म की पश्चात, प्रिज्म से जब गुजरता है तो लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम झुकाव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लेंस को उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं, जो सेकेंड शिफ्ट का साइंस का एग्जाम देंगे उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का नहीं बना पाए थे, हम पहले देखना चाह रहे थे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। क्वेश्चन देख लिए तो समझ गए कि क्वेश्चन में इस बार कोई उतना दम नहीं है। अगर स्टूडेंट अगर अच्छा से अगर प्रिपरेशन करके गए होंगे तो ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा नंबर क्या कर सकते हैं, ले आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत जो होता है उसकी प्रतिरोधकता निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ पर, ऑप्शन सी चालक पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी इनमें सभी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होंगे, इन सभी पर क्या करेगा, विद्युत प्रतिरोधकता क्या करता है, निर्भर करता है सभी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, एग्जाम में चुकिएगा मत, एसआई मात्रक से भी आप लोग के एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, वाट। इससे जो पहले जो आप लोग का फिजिक्स का करवाए थे उसमें इसका क्या किया गया था, बता दिया गया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, ये भी बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 एक यूनिट में, ठीक है, कितना मान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको इन सभी चारों ऑप्शन में से आपको ये पकड़ना है कौन सा क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, ये मतलब सेटिस्फाइड कौन है, और इसमें से आपको ये बताना है डिज नॉट सेटिस्फाइड इन द वर्ड। ठीक है, कौन आपके वर्ड को क्या करता है, यानी जितना जो शब्द लिखा गया वो सेटिस्फाइड नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। जी नहीं, ये कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य नहीं करता। विद्युत जो है चुंबक के प्रेरण पर ही कार्य करता है, लेकिन यह क्या है, चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। विद्युत मोटर विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। बात सही है, विद्युत ऊर्जा क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। चलिए ऑप्शन सी चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं काटी जा सकती। बात भी सही है, चुंबकीय जो होता है रेखा जो होता है उसको क्या किया जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतीय मन में तार होता है। बात भी सही है, विद्युत जो रोधन होता है वाला जो तार होता है वो क्या होते हैं, मनवय होते हैं। ठीक है, बात सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा। विद्युत जनित जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं तथा माध्यम संकेत करती है। ठीक है, उसका जो बायां हाथ जो होता है फ्लेमिंग के जो नियम जो दिए थे बायां हाथ किस चीज़ का संकेतक करता है, ठीक है, वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा, तो देखते हैं। ऑप्शन ए चालक पर आरोपित बल की दिशा पर। ठीक है, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होंगे। ठीक है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पर क्या करता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त, ठीक है, बायां जो हाथ होता है वो संकेतक करता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चुंबकीय के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होती है। चुंबक के जो भीतर जो होता है रेखा की दिशा क्या होगी, आप लोग को बताया गया था प्रैक्टिकल में। चुंबक के भीतर रेखा की जो दिशा होती कैसी किधर होगा। ठीक है, तो चलिए 60 का राइट आंसर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होता है, यही क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम है। ठीक है, भूलना नहीं है, यूरेनियम क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सूत्र से भी सवाल आएगा, केमिस्ट्री का सवाल है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आप लोग को बता दिया गया था, ऑब्जेक्टिव जो करवाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, जिप्सम का, इसीलिए 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए 19 क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवर्त सारणी से दिया गया है सवाल, आप लोग को पता होना चाहिए। आवर्त सारणी से भी कुछ तत्वों के आएंगे। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा, सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन चलिए बता देते। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 17 होता है क्लोरीन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है। ठीक है, समान रूप से एथेनॉल तो नाम है, लेकिन सामान्यता रूप से एथेनॉल का दूसरा नाम भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एल्कोहल होगा। ठीक है, अल्कोहल को भी एथेनॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल OH। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 देखते हैं। काली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होगा।
21 का राइट आंसर देखते हैं, काली चूना CaO होता है। तो आपको देखिए CaO कहाँ है, CaO 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या कर रहा है, CaO होता है, याद रख लीजिए, एग्जाम में आएगा काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO, ठीक है, कैल्शियम पर ऑक्साइड, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। जल में जो वैद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है, ठीक है, आप लोग को बता दिया गया था, देखिए याद कीजिए, इस टाइप से था, प्लस माइनस, ठीक है, वैद्युत जो क्रिया हो रहा था, याद है, ठीक है, जल के अंदर, तो उस पे कौन सा गैस मुक्त होता है बता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसके बारे में संक्षिप्त में क्या किए थे, वर्णन किए थे कैसे होता है, और ये भी 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, 5 मार्क्स में ये बताएगा जल के अंदर वैद्युत अपघटन का, ठीक है, नामांकन सचित्र वर्णन करे, ठीक है, फिगर सहित आपको क्या करना है, उसका पूरा वर्णन करना है, बता दिया गया था, आपको बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो गए, ठीक है, NaHCO3 होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का, मतलब जितना भी आप लोग का सूत्र हो, ठीक है, और SI मात्रक हो, इससे तो 1 नंबर का आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है, आवर्त सारणी के परमाणु संख्या हो जाएंगे, ठीक है, तत्वों का परमाणु संख्या, और आपका जो है, और रासायनिक सूत्र से भी क्या होंगे, सवाल आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये जो सवाल है आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये किस चीज़ का सवाल है, आप लोग का केमिस्ट्री का सवाल है, और लेसन भी बता देते हैं, लेसन 2, ठीक है, अम्ल भस्म क्षार जो आप लोग का है, ठीक है, उसी का ये सवाल है, और आप लोग को बता दिया गया था जब लेसन 2 का जब क्लास करवाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होंगे, किसमें होता है, अम्ल में होता है। अम्ल जो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 25, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एग्जाम में बार बार आता है, अभी भी आप देख लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होंगे, ठीक है, ठीक है, 10.5 होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 26, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है, ठीक है, चारों ऑप्शन में से आपको ये पकड़ना है अधातु चमकीला कौन सा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होंगे, आयोडीन जो होते हैं वो एक क्या है, अधातु हैं, लेकिन वो क्या है, चमकीला पदार्थ है, इससे भी सवाल आएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 27, कौन सा धातु अत्यधिक क्रियाशील है, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, वो क्या है आपका, सोडियम है, ऑप्शन बी। 28, देखिए जो भी स्टूडेंट अगर अच्छा से प्रिपरेशन करके गए हैं ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा गारंटी लेते हैं, ठीक है, 25 में, ठीक है, कम से कम 30 तो जरूर सही करके लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30, नहीं तो जो थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं तो उनसे तो कम से कम 25 का टारगेट है, 25 तो जरूर सही करके लाएंगे। तो चलिए 28 देखते हैं, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 6 होता है, ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 29, ब्यूटेनॉल एक कार्बन यौगिक है जिसका क्या है, पर्यायात्मक समूह होगा, ठीक है, तो ब्यूटेनॉल का कार्बनिक यौगिक का पर्यायात्मक समूह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कीटोन होता है, ठीक है, इसका यौगिक क्या होगा, कीटोन होता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये हार्ड आ गया है, ठीक है, लेकिन ये सवाल क्लास 12 का जो वाजिब है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब इसमें
पूछ दिया गया था नोट्स में, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वाजिब में ये क्लास 12 का सवाल है, लेकिन जब आप लोग पढ़ाया गया होगा कार्बन चैप्टर, उसमें थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया होगा, लेकिन हम आप लोग को जानकारी इसके बारे में नहीं दिए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते, लेकिन इसमें सवाल दे दिया गया है क्लास 12 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं। नाइट्रोजन जो होते हैं उनमें परमाणुओं में कितने आबंध बनते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, त्रिआबंध क्या होते हैं? बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 देखते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर होगा एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 32 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्तों की संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तत्व आवर्त सारणी जो आप लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, मेंडलीव का, उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है? ठीक है, आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होंगे, 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, जब समूह के ऊपर से जब नीचे आता है, ठीक है, ऊपर से जब क्या होता है, परमाणु जब नीचे आता है तो उसके आकार में क्या होता है? उसके आकार में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, जो होता है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। साइज क्या होता है? बढ़ता है। अभी आप किसी भी चीज़ को या लीजिए, गेंद को ही लीजिए, उसको ऊपर अगर फेंकते हैं, ऊपर की दिशा में अगर किसी चीज़ को अगर फेंकते हैं, वो क्या होता है? धीरे 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 उसके साइज में छोटा होते जाता है। जब वही फिर वो क्या आता है, रिटर्न आता है, वो छोटा से क्या होता है, छोटा से बड़ा हो जाता है। जो उसका साइज होता है वो दिखाई देता है, ना कि जो पहले दिखाई दे रहा था, जो जा रहा था, उस साइज में क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। समझने वाली चीज़ है, कॉमन साइज की चीज़ है, ये आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 34। कौन सा एंजाइम इम्लिशकृत वसा का पाचन करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लाइपेज जो होते हैं इम्लिशकृत क्या करते हैं? वसा पाचन करता है। ठीक है, बायोलॉजी का सवाल है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 35 देखते हैं। देखिए, एग्जाम जो आप लोग देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने से पहले क्या कीजिए, पूरा सवाल को आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, पूरा पढ़िए। उसके बाद आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बूंदा दीजिए, टिक भी मत मारिएगा, थोड़ा सा बूंदा दीजिए, आपको पता चले इसका आंसर ये होगा। उसके बाद जितना आपसे बन रहा है वो कीजिए। उसके बाद जो आप क्या कीजिए, OMR पे पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए, करने के बाद तब आपसे कौन सा सवाल लग रहा है कि सही मार सकते हैं हम, ठीक है, वो हिसाब से क्या कीजिए, बनाइए। तो चलिए 35 का राइट आंसर देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे। लोहा के यौगिक जो शरीर में होते हैं वही क्या करते हैं, लाल रक्त के कणिकाओं को लाल बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब देखिए, यहाँ कह रहा है लाल बनाने में। आप एग्जाम में अगर बाय चांस आपसे ये पूछ दिया जाएगा रक्त लाल क्यों दिखाई देते हैं, अब कहीं ऑप्शन में ये दे देगा लोहा यौगिक के कारण, तो ये गलत हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। वो किसके कारण दिखाई देते हैं, लाल? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होते हैं, लाल दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। निम्न में कौन फल पकने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, फल जो होते हैं पकने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नील जो होते हैं वो क्या होते हैं, पकने के लिए क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। और चलिए, वो सवाल 2 बार रिपीटेड है, एथेनील। ठीक है, देखिए यहाँ भी इसका क्वेश्चन 36 का एथेनील होगा। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 37 देखते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे समान जीव की उत्पत्ति करता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन नहीं होगा तो क्या होंगे, अपने जैसे समान जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकता, यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 देखते हैं। सामान्य परकुंचन रक्त दाब होता है। ठीक है, सामान्य परकुंचन द्वारा जो रक्त दाब जो होता है उसका कितना होता है? ऑप्शन सी होंगे 120 mm होता है, 120 मीटर में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 देखते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। ये सवाल है आपका बायोलॉजी का लेसन 2 का सवाल है। ठीक है, देखिए आपको लोग को जो सवाल भी जो होता है आप लोग को चैप्टर ही बता देते हैं ये सवाल आप लोग के कहाँ से आया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जो कमल द्वारा, ठीक है, कायिक आवर्धन से प्रदर्शित करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कायिक आवर्धन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, गुलाब होता है। सीधा सा जानिए, गुलाब भी क्या होते? कमल की तरह ही क्या करते? दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? काला जार बीमारी किस रोगजनक के द्वारा होता है? ठीक है, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? काला जार बीमारी क्या होते हैं? रोगजनक के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 42। ठीक है, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? क्वेश्चन नंबर 42 द्विलिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलाब का जो पुष्प है वो क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का सिंबल होगा 2n, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है द्विलिंग जो होते हैं उसका संकेतक क्या होता है? दिया हुआ रहेगा n रहेगा, 2n रहेगा, 3n रहेगा, 4n रहेगा। तो आपको क्या मारना है? 2n मारना है। ठीक है, ना कि ये सब मारना है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 43। मानव में ग्रहण स्थित होता है। ठीक है, ग्रहणग्राही जो होते हैं वो स्थित होता है मानव में। कहाँ स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में स्थित होता है। आंख में भी होता है ग्रहणग्राही, नाक में भी होता है, कान में भी होता है, ग्राही रूप में होता है। ठीक है, गहरा रूप में। ठीक है, सभी जगह होते हैं। देखिए आंख में भी क्या होते हैं? जो आंख का जो डिम्मा जो है, आंख जो आपका जो आई है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ग्रहणग्राही के रूप में होते हैं। ठीक है, और जो कान भी जो आपका होता है इसमें भी क्या होते हैं? ग्रहणग्राही होते हैं। जो नाक जो आपका होता है इसमें भी एक क्या होते हैं? ग्राही की तरह क्या होते हैं? गहराई होते हैं। समझने वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी ऐच्छिक जो क्रिया होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, परम मस्तिष्क नहीं होता। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, परम मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। लेकिन नियंत्रण क्या कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है इसका। क्वेश्चन नंबर 45। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा जंतु में जो वृद्धि जो हार्मोन होते हैं कौन स्रावित करता है? ऑप्शन ए होगा, पीयूष ग्रंथि क्या करते हैं? वो चीज को स्रावित करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मेंडल साहब ने क्या किए थे? अनुवांशिकता का सिद्धांत दिए थे। और मेंडल साहब से जो रिलेटेड है, जब आप लोग क्लास 12 में जाइएगा इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत विस्तार में दिया गया, पूरा वर्णन किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 47 देखते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कैसा होता है?
क्या होता है, डबल एक्स होता है। तो कहाँ मिल रहा है हमारा, क्या होगा, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए लास्ट सवाल, आप लोग के एग्जाम में 35 सवाल आएंगे। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में 70 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को 48 सवाल करवा दिया जा रहा है, तो उसमें 48 सवाल लग रहा है कि पूरा आप लोग का आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे 50% सवाल अगर आ भी जाता है, 60-70% गारंटी आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट सवाल 48, निम्न में कौन जैव नवीकरणीय कचरा है। ठीक है, जैव नवीकरणीय कचरा, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टिश्यू पेपर जो होते हैं, क्या होते हैं, जैव नवीकरणीय कचरा है। ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है। इसके बाद आप लोग को हिंदी का भी क्या करेंगे, गेस क्वेश्चन करवा देंगे, जो फर्स्ट शिफ्ट के लिए हो और सेकेंड शिफ्ट के लिए भी हो। ठीक है, दोनों शिफ्ट के लिए हो, करवा दिया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट वाले को फिर गैस क्वेश्चन नहीं करवाए थे, लेकिन क्वेश्चन देखने के बाद ये लगा कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए। जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था, उसमें जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव करवाए थे, अगर बच्चा जो देखा होगा वो अच्छा खासा बना के लाए होंगे। जो मेरे चैनल पे जो ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। ठीक है, तो उसमें जाके क्या, ऐसे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी एक साथ होंगे, लेकिन हम क्या किए थे, चैप्टर वाइज आप लोग का ऑब्जेक्टिव करवाए थे। उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा और नहीं हुआ है। ठीक है, टोटल सवाल क्या थे, मेरे जो करवाया गया था ऑब्जेक्टिव उसी से था, उससे बाहर नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह तैयारी करते रहिए, और एग्ज़ाम के लिए जो भी जा रहे सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने के लिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, धड़फड़ाइएगा मत। पहले आप जितना जो चीज़ भरने वाला है पहले भर लीजिएगा आराम से, पहले वो मेन चीज़ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं पहले लिखना है OMR करना, पहले आपको एक बार भर लीजिए, उसके बाद एक बार मिला भी लीजिए। क्या है कि अगर वो गलत हो गया तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। एकदम आराम से भरिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पढ़िए, जो जो आपसे बनने वाला उस पर बुंदा दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आराम से आप क्या कीजिए, बनाइए। ठीक है, और और ये बात याद रखिए, थ्योरी में जो सवाल आपसे बन रहा है उसका पहले आंसर दीजिए, उसके बाद कीजिए। जिसका नहीं पता है तो कुछ ना कुछ उस पर लिख के आइए, सवाल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, सवाल को में क्या करना है, सवाल को टच करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन उसका क्या करना, क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी क्या कीजिए, लिख के आइए। ठीक है, जिसका आपको मालूम है पहले वो कीजिए, उसके बाद है उसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।